नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल महाकाली की वाणी में। अगर आपको सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर दिन एक सच्ची और डरावनी कहानी आपके लिए लाता रहता हूँ। आज की मैं जो आपको 2 कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरे चैनल पे पहले भी अपलोड हो चुकी है, लेकिन ये कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और रहस्यमयी हैं। आपको सुनने में बहुत ही अच्छी लगेगी, इसलिए आप इस कहानी को एंजॉय ज़रूर करिएगा। ओके, सुनिए दोस्तों। लड़का था। हम लोग गर्मी के कारण बाहर ही सोते थे। उस दिन भी ऐसा ही था, लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही थी। हम लोग बाहर खटिया डाले लेटे हुए थे। मेरा थोड़ा दूर से आया दोस्त और मेरे दादा और पापा, हम तीनों साथ में सो रहे थे और हम लोग बातें कर रहे थे। बातें कब करते करते हम सो गए, हमें खुद को पता नहीं लगा। और रात के 2 बजे मेरी आँख खुली। मेरी खूब तबीयत खराब हो गई थी, बुखार चढ़ गया था, मेरे को उल्टियाँ हो रही थी और आंखें काली हो चुकी थी। आंखों के नीचे कालापन और आंखें लाल। ये देख के मेरे दादा तुरंत ही मेरे को रूम के अंदर ले गए और कहने लग गए, क्या हुआ बेटा, एकदम से तुम्हारी तबीयत कैसे ख़राब हो गई। सब लोगों ने मेरा खूब ख्याल रखा। कोई सर पे पट्टी रखता तो कोई दवाई खिलाता। ऐसे बहुत सारे काम कर रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा एग्रेसिव हो गया और मैंने कहा, चलो आप लोग अभी बाहर जाओ, अब मेरे को थोड़ा अकेले रहने दो। मैं 3-4 दिनों से अपने कमरों से बाहर नहीं निकला था और अपना कमरा मैंने लॉक भी कर रखा था। मैंने खाना पीना ज़्यादा खाता नहीं था, मैं पानी काफ़ी पीता था मैं, लेकिन खाना पीना तो बहुत ही कहने कम कर दिया था। मेरी मम्मी देख के थोड़ा घबरा रही थी कि मेरे बेटे को एकदम से क्या हो गया। जो 6-6 रोटियां खा जाता था, आजकल वो एक ही रोटी खाता है। मेरे को थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा था मेरे अंदर। मेरे सर से सारे बाल उतर गए थे, मेरे दांत काले हो चुके थे, आंखों के नीचे कालापन आ चुका था, आंखें लाल रहती थी और मेरे से बोला नहीं जाता था, ना ही मुझसे चला फिरा जाता था। मैं अपने कमरे में किसी को भी आना पसंद नहीं करता था और कोई भी मेरे कमरे में घुस आया तो मैं चिल्ला के बोलता था, मेरे कमरे में बिना पूछे घुस कैसे गए आप। मेरे को थोड़ा थोड़ा दुख तो लगता था, लेकिन क्या करूं, मेरे को इतना बुखार था कि मैं क्या बताऊं। ना ही अपनी तबीयत मैं ठीक कर पा रहा था, ना ही पूरी तरह से ख़राब हो रही थी तबीयत। मैं क्या करता। मेरे कमरे में कभी कभार मेरी मम्मी आ जाया करती थी और पट्टी रख देती थी, ज़बरदस्ती खाना भी खिला दिया करती थी, लेकिन मैं बाद में उल्टी कर देता था तो खाना हजम ही नहीं हो पाता था। क्या करता मैं। लेकिन एक दिन मेरे सर से सारे बाल उड़ गए थे, मैं गंजा लगने लग गया था, मेरे सर पे दाने हो चुके थे और फोफले भी हो गए थे। यह देख के मेरी दादी मेरे कमरे में आ गई और कह रही, क्या हुआ बेटा, आखिर तुम्हारा ये हश्न कैसे हो गया। मैंने कहा, पता नहीं दादी, डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम से इसके साथ ये हो क्या गया। मेरी बुआ उस दिन घर आई हुई थी और बुआ ने कहा, क्या हुआ टिल्लू को। मेरे कमरे में आके देखा तो कहने लग गई, हो ये तो किसी ऊपरी चक्कर का मामला लग रहा है। तुरंत ही मेरी बुआ ने कहा कि इसे किसी तांत्रिक के पास ले खाओ, वरना इसकी क्या हालत होगी मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरा बेटी की भी यही हालत हो गई थी। मैं भी किसी मौलवी के पास ले गई तो फिर वो ठीक हो पाया। तुरंत ही कहा, मुझे भी ले चलो। मैं रास्ते में खूब उल्टियाँ कर रहा था और खूब तबीयत खराब हो गई थी, आंखें मेरी काली हो गई थी, सर के फोफले जैसे कि फूट रहे हो अपने आप, फोफले बहुत जलन कर रहे थे। रास्ते में सब लोग कह रहे थे, धीरज धरो बेटा, अभी थोड़ी देर बाद तुम ठीक हो जाओगे। मेरे को घर ले गए, लेकिन जहाँ पर हम गए थे वहाँ पर थोड़ा बंद था और कह रहे थे कि बाबा अभी बाहर गए हुए हैं। 2 दिन बाद जब बाबा आए, हम वहाँ पर चले गए और बाबा ने कहा कि ये तुम दूध पी लो। मेरे को दूध पिलाया और कुछ ही देर बाद मुझे काली उल्टी हो गई। उन्होंने कहा, मेरा शक सही था, शायद तुम्हें किसी परी ने अपने झपेटे में ले रखा है। उन्होंने कहा, परी वो कैसी होती हैं। कहने लग गए, बहुत खूबसूरत सी महिला
और बहुत ही सुंदर कपड़े पहनने वाली को परी कहते हैं। लेकिन वो परी किसी को भी ऐसे ही अपने दबोचे में नहीं लेती जब तक उसको किसी के पास छोड़ा ना जाए। उन्होंने अब मेरे शरीर पे नींबू लगाया। उस वक्त मैं बेहोश हो गया। मेरे को उसके बाद होश नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आँख खुली तो देखता हूँ मैं अपनी दादी के कमरे के अंदर हूँ और सब लोग मुझे घेरे हुए हैं। मैंने कहा क्या हुआ था मेरे साथ? कहने लग गए दादी। मैंने कहा कि क्या हुआ था दादी मेरे साथ? उन्होंने कहा कुछ नहीं बेटा। मैंने ज़बरदस्ती पूछा तो उन्होंने बताया कि पड़ोसी ने तुम्हारे पीछे परी छोड़ दी थी, एक काली परी, एक लाल परी और एक सफ़ेद परी, लेकिन उसके ऊपर बहुत खर्चा लगता है। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों करा दादी मेरे साथ? कहने लग गए तुम्हारी दादी की लड़ाई हो गई थी ना उनसे, शायद इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। मेरे को एक लॉकेट पहना दिया और अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं अब ठीक हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी के नाम पे एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगली कहानी भी इसी तरह एंजॉय करिएगा। ओके, सुनिए दोस्तों हेडफोन लगा के। हम जहाँ रहते थे उसे हम कटरा कहते थे और वहाँ पर ही रोशना बाग था और वहाँ पर राजा और रानी की कब्र भी है। वो रोशना बाग अभी तक है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर अक्सर हम लोग खेलने चला जाया करते थे। जब ये घटना घटी मैं 10-11 साल का ही था और मेरे जितने भी दोस्त थे मेरे आसपास के घर के ही थे। हम लोग ज़्यादातर वहीं चला जाया करते थे और सोचते थे कि आज हम क्या खेलें। कोई पेड़ पर चढ़ जाए तो कोई इधर उधर भागे। हम वहाँ से फूड तोड़ते थे और वहाँ पर कवर पे चढ़ाने के बाद ही खेला करते थे। लेकिन उस दिन रात को हम लोग जब सो रहे थे उस वक्त लाइट चली गई। गर्मियों का मौसम था तो सब लोगों ने बाहर खटिया डाल ली और सब बाहर सोने लग गए। मेरे दोस्त के मम्मी पापा ने भी बाहर ही खटिया डाल ली थी और बाहर ही सो रहे थे। लेकिन जब ऐसा हुआ तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि अब हम लोग रोशना बाग चलते हैं और वहीं पर खेलेंगे, क्योंकि अभी सब लोग गहरी नींद में हैं और सुबह के लगभग 5 या 6 बजे तक पहले कोई उठने वाला नहीं है। जब लाइट आएगी जब ही लोग उठेंगे और जब रात को लाइट जाती है तो सुबह 5 या 6 बजे से पहले लाइट आ जाए, ऐसा तो आज से पहले कभी नहीं हुआ। उस वक्त करीबन 11:30 बज रहे थे और हम लोग रोशना बाग की तरफ चल दिए। हमारे जहाँ पर हम रहते थे वहाँ से रोशना बाग थोड़ा दूर था और हम वहाँ पर चले गए। वहाँ पर जाते टाइम हमें पता नहीं था कि टाइम क्या हो चुका है। आगे से आने वाला एक आदमी जो कि साइकिल पे आ रहा था उसने बोला कि हमने बोला उससे कि आप क्या हमें बता सकते हैं कि कितना टाइम हो रहा है? उन्होंने कहा अभी तो 12:30 के करीब हो रहा है बच्चों। हम लोग बिना कुछ उससे बोले हम आगे बढ़ दिए, लेकिन हमने सोचा कि उन्होंने हमें टाइम बताया है तो हमें भी उनका धन्यवाद करना चाहिए। हमने जब पीछे मुड़ के देखा तो हम देखते हैं उनका सिर्फ धड़ धड़ दिख रहा है, उनका सर तो है ही नहीं। ये देख के तो हमारी सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई और हम रोशना बाग की तरफ भागे। हम वहाँ पर जाके एक पेड़ के पीछे छुप गए। हमने रोशना बाग का जो गेट है उसकी तरफ देखा तो वही आदमी वहाँ खड़ा हुआ था। हमने ये देखा तो हम बहुत ही डर गए। हम एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए और हमने सोचा अब वो शायद यहाँ नहीं आ पाएगा। हमने चारों तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। थोड़ा थोड़ा तो हमें भी डर लग रहा था, लेकिन अब हम भागे तो हमें लगा कि वो हमारे पीछे ना आ जाएं, इसलिए ऐसा हम नहीं कर रहे थे। वहाँ पर एक नदी थी तो हमने उस नदी के किनारे जाके हम बैठ गए और हमने राहत की सांस ली। हमने चारों तरफ अपने देखा, वो सरकटा आदमी नहीं था। हमने देखा कि वो वहाँ पर से काफ़ी सारे कपड़ों की गठरी आ रही हैं। एक गठरी आई तो हमने उठा लिया और उस वक्त काफ़ी ही गरीबी चल रही थी तो हमने सोचा वो गठरी हम बेच के थोड़े अपने माँ बाप की मदद कर देंगे। उस वक्त आपको पता है 1 या 2 रुपया बहुत ज़्यादा होता था।
तो हमने सोचा कि कम से कम 3 रुपये में तो ये बिक ही जाएगा। हमने गठरी उठा ली। हमने जब चारों तरफ देखा तो और गठरियाँ आ रही थी। कोई लाल गठरी, कोई सफ़ेद गठरी, कोई काली तो कोई पीली। हम देख के बड़े ही खुश हो रहे थे। हमने लगभग किसी ने 20 उठा ली, किसी ने 8 उठा ली, किसी ने 10 उठा ली, तो किसी ने 25 तक उठा ली थी। लेकिन हम तो थक ही गए थे। लेकिन वो गठरियाँ आने से नहीं हो रहा था। हम उठे, जैसे ही गठरियाँ उठाने के लिए हमने पीठ करा नदी की तरफ, तो आवाज़ आई, और गठरियाँ ले लो, और गठरियाँ ले लो। ये देख के, ये सुन के हमारा तो काम तमाम ही हो गया लगता है। हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, हम क्या करें। हमने पीछे मुड़ के देखा तो देखता हूँ वहाँ पर जो पानी बह रहा है उसी के अंदर से आवाज़ आ रही है, और गठरियाँ ले लो। हम तो अपने घर की तरफ दुम दबा के भागे, और अभी हम काफ़ी बड़े हो चुके हैं। मेरे 2 दोस्त अभी दुनिया में नहीं हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये दोनों कहानियाँ अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हर जगह शेयर कर दीजिए, और एक अच्छा सा ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके मेरे को सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और मैंने तो दोनों कहानियों में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं या फिर उसके ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप वो कहानी उस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। ओके बाय दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके बाय।